अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। कादियानी कौन है? ये हर मुसलमान के लिए जान। कादियानी मुसलमान नहीं होते। कादियानों को मुसलमान करार नहीं दिया जा सकता, वो काफिर होते हैं। और ये ऐसा फितना है, अगर कोई इस फितने में आ जाता है तो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। कादियानी कौन है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वाक़या बयान करती हूँ। पंजाब के किसी देहात में खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक फ़ौजी अफसर को पेश की गई। फ़ौजी अफसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। कादियानों ने इसकी शर्त मान ली और लड़की फ़ौजी अफसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से फ़ौजी अफसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के मजहबी रहनुमा तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने फ़ौजी अफसर से कहा कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानते, ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए, आप इस्तिखारा करें, आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं। फ़ौजी को जहर पिलाया जा रहा था, मगर इसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ा चुका है। इसने इस्तिखारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नजर आया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और इसके आसपास लोग जगमग हैं। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाता तो इतना मसला नहीं था। इसने बाकायदा मिर्ज़े की नबूवत की दावत देना शुरू कर दी और अपने ख़ानदान को मिर्ज़ा कादियानी का उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे और जब आलिम इसे दावत देता तो वो कहता, मैंने किसी कादियानी की दावत पर मिर्ज़े को नबी नहीं माना, मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखलाया गया है। मुझे अज़ खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब कोई भी आलिम इसे दलील से मुतमईन ना कर सका तो वो तंग आकर उलमा से मिलना ही छोड़ गया। बिल आखिर जनाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लुधियानी शहीद तशरीफ़ लाए। इनका शोहरा था और ये फ़ौजी अफसर इस ज़ाम में मिलने को तैयार हो गया कि इनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब फ़ौजी अफसर ने अपना किस्सा बयान किया कि वो किसी की दावत या लालच में कादियानी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासिर होकर कादियानी हुआ है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है, मैंने रब के साथ मशवरा किया है जिसका हुक्म इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्ज़ा कादियानी को नबी दिखलाया। अब मैं अल्लाह की मानूँ या मौलवियों की? जो अल्लाह ने मुझे अज़ खुद ख्वाब में दिखलाया वो छोड़कर मौलवियों की कैसे मान लूँ। मौलाना ने इसका हाथ थामा और गोया ज़ुबान हाल से कहा, फ़िलहाल रब की न मान, इस दरवेश मौलवी की मान, कि मौलवी ही बताएगा असली रब क्या कह रहा है। मौलाना गोया हुए और कहा, जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक से गुज़रे तो मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही आखिरी नबी है और कोई नबी आ ही नहीं सकता, तो इस्तिखारे के लिए हरगिज़ तैयार न होते। और जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं भी या नहीं हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से तुम शक से काफिर गुजरे तो काफिर हो गए। नबी की ज़ात में शक करना भी खुला कुफ्र है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालत कुफ्र में तुम्हें कादियानी ही नबी नजर आना था। फौजी अफसर झूम उठा दलील सुनकर और खड़ा हुआ होकर मौलाना शहीद से लिपट गया। इस वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हुआ। तो ज़रा सोचिए इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से शक में डाला गया और अंजाम क्या हुआ। ये फितना बहुत आम है और कादियानियत आम मुसलमानों को जिनका ईमान बहुत कमज़ोर है उन्हें भड़का के और लालच दे के अपने मज़हब में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि सबसे बेहतर जो ईमान है वो ये बात पे होना चाहिए जिसको हम कलमा तौहीद कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये हमारा अकीदा ही हमें मुसलमान रखेगा और कादियानियत के फितने से भी आज़ाद रखेगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने यही तो कहा था कि बिना किसी दलील के ख़त्म नबूवत पर ईमान ले आओ, जो सवाल करेगा को वो काफिर हो जाएगा।
सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक खुला कुफ्र है। अकीदा ख़त्म नबूवत के रखवाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और सोचें कि कहाँ पर किस तरीके से उन्हें भटकाया जा सकता है और इस्लाम के दायरे से ख़ारिज किया जा सकता है। अपना ईमान सलामत रखें और फितनों से पनाह मांगिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं कि कादियानियत क्या है और हमें किस तरह से इससे बचना है। इससे बचने के लिए अपना ईमान मजबूत रखें और इस बात पर यकीन रखें कि हमारे आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 1973 के आइन के मुताबिक कादियानियों पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गईं? कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, कादियानी अपनी इबादतगाह में अजान नहीं दे सकते, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकते, वो अपने मज़हब की दावत दूसरों को नहीं दे सकते। लेकिन आज ये सब कुछ इसके खिलाफ हो रहा है। इसलिए अपने आप को बचा कर रखें और अपने बच्चों को भी इसकी तालीम दें ताकि वो भी किसी कादियानी के हाथ चढ़ के अपने ईमान को ना खो दें। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।